हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 153C की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। सेक्शन 153C की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए जो मेन सिद्धांत है वो ये है कि जब असेसिंग ऑफिसर असेसी की सेक्शन 153C में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कर रहा होता है या उसको स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर को पहले एक सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ करना है कि किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि सीज्ड मटेरियल के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन एओ के पास है उस इंफॉर्मेशन से कैसे असेसी की इनकम एस्केप हुई है। यदि ये जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट उस सेटिस्फेक्शन नोट में है, जो सेटिस्फेक्शन नोट उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता या सीज्ड मटेरियल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो क्या ऐसे सेटिस्फेक्शन नोट के बेसिस पर सेक्शन 153C की असेसमेंट या जो एडिशंस की गई हैं वो जस्टिफाइड है। यही इशू ऑनरेबल कोचीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक केस के लैयर टूरिज्म इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 131 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 226 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 13 फरवरी 2024 को आया। फ्रेंड्स, सेक्शन 153C की अवज में जो प्रेजेंट केस है वो एक तरीके से मील का पत्थर है और काफी एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि सेक्शन 153C के अंदर असेसिंग ऑफिसर को जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए जो मेन प्राइमरी कंडीशन है सेटिस्फेक्शन नोट का रिकॉर्ड करना सीज्ड मटेरियल के बेसिस पर और उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए जो इंफॉर्मेशन असेसी की इनकम पर प्रभाव डालती है या ये इंडिकेशन देती है कि ये इंफॉर्मेशन एओ के पास थी जिसकी वजह से एओ ने ये मत बनाया कि असेसी की इनकम एस्केप हुई, उस को लेकर के ये केस जो है वो काफी क्लैरिटी देता है। प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ईयर है वो 2008-9 से लेकर के 2010-11 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक के ग्रुप से रिलेट करता था। के ग्रुप के यहां सर्च हुई, उस ग्रुप के यहां कोई एक लूज पेपर मिला जिस लूज पेपर से ये पता चलता था कि असेसी ने कोई 2 बिल्डिंग्स उस के ग्रुप से बनवाई है। उस लूज पेपर के बेसिस पर सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ किया गया और असेसी का असेसमेंट करते वक्त सेक्शन 153C के अंदर सेक्शन 69C के अंदर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को लेकर के एडिशन कर दिया गया। असेसी ने जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर था तो असेसी का यह कहना था कि जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो कहीं पे भी उस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता सीज्ड मटेरियल के बेसिस पर जिससे असेसी की कोई इनकम एस्केप हुई का क्लू मिलता हो। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने खाली उस लूज पेपर के बेसिस पर और उस सेटिस्फेक्शन नोट के बेसिस पर जहां पर भी कहीं पे भी कोई टर्नओवर का कोई रेफरेंस नहीं था या उस इंफॉर्मेशन का कोई रेफरेंस नहीं था जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एओ ने यह मत बनाया कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई, उसके आधार पर सेक्शन 69C में एडिशन किया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेटिस्फेक्शन नोट असेसिंग ऑफिसर ऑफ द असेसी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है वो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन असेसी की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पर प्रभाव डालती है और वो इंफॉर्मेशन सीज्ड मटेरियल के आधार पर होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट बनाया है उस डॉक्यूमेंट से असेसिंग ऑफिसर एक वैलिड जुरिस्डिक्शन एज्यूम नहीं करता क्योंकि एक वो लूज पेपर है। और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जब ट्रिब्यूनल किसी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करती है तो खाली उस डॉक्यूमेंट को जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर है उसी बेसिस पर रिव्यू करती है, उसके बियॉन्ड जाकर के उसको रिव्यू नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य है जो डॉक्यूमेंट में है वही पढ़ा जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ा जाएगा। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि
जो सेक्शन 153C की असेसमेंट की गई, उस सेटिस्फेक्शन के नोट के बेसिस पर, उस सेटिस्फेक्शन नोट की रीडिंग से यह पता चलता है कि वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो सेटिस्फेक्शन नोट प्रिपेयर किया गया, और उस सेटिस्फेक्शन नोट के बेसिस पर जो कमिश्नर ने सेक्शन 153D की अप्रूवल दिया उस असेसमेंट को करने के लिए, वो भी एक मैकेनिकल अप्रूवल है। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो एसएससी का एडिशन था उसको सेटिस्फेक्शन नोट के बेसिस पर और अप्रूवल के बेसिस पर उसको डिलीट किया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है के लैयर टूरिज्म इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 131 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 226 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 13 फरवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।